राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी उथल-पुथल तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। एक बार फिर से मानेसर घटनाक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। जहां एक ओर अशोक गहलोत ने उस घटनाक्रम को याद करते हुए अपनी बात रखी, तो वहीं सचिन पायलट भी बहुत ही प्यार से जवाब देते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है, अटकलें तेज हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से बनाया जा सकता है, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इसी बीच देखा यह भी जा रहा है कि पायलट के समर्थन में कई लोग आ रहे हैं और अब पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपनी बात रखी है। सचिन पायलट को आलाकमान जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे या नहीं, इस पर भी उन्होंने बात रखी है और मानेसर घटनाक्रम को लेकर साफ तौर पर उन्होंने खुलासा कर दिया है। उनका कहना रहा है कि अशोक गहलोत सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। सरकार गिराने की साजिश से लेकर मानेसर के आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, जिनके कोई सबूत नहीं। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है, इससे गहलोत बौखला गए हैं। लोकेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि गहलोत ने हाल ही में जिस तरह से बयानबाजी की, वो उनकी हताशा के अलावा कुछ नहीं। बयान देते समय गहलोत की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर लकीरें, माथे पर शिकन थी। इससे मुझे बेहतर कोई नहीं पहचान पाता, क्योंकि यह तभी होता जब कोई चीज़ उन्हें परेशान कर रही हो। सचिन पायलट से नफरत करते करते उन्होंने हाईकमान पर सीधा निशाना साधकर षड्यंत्रकारी तक बता दिया। लोकेश शर्मा का कहना रहा कि गहलोत पिछले 40 साल से कांग्रेस को मठाधीश की तरह जेब में रखकर घूम रहे थे। अब वो जेब फट गई है। अब गहलोत खुद ना खा सके तो उसे ढुलवा दीजिए वाली तर्ज पर काम कर रहे हैं। सचिन पायलट को हाईकमान बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। गहलोत उसे नहीं होने देने के प्रयास में बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। मानेसर का बार बार नाम लेकर गहलोत उस मनगढ़ंत कहानी को जिंदा रखने की कुचेष्टा ही करते हैं। केवल मनगढ़ंत कहानी सुनाकर खिसकती जमीन पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार गिराने की साजिश के सबूत हैं तो देते क्यों नहीं हैं? गहलोत कह रहे थे कि तमाशा किया, तमाशा ने 2020 से गहलोत खुद कर रहे हैं। बार बार कहते फिर रहे हैं कि सरकार गिराने की कोशिश के सबूत हैं, तो फिर आप उन सबूतों की मम्मी बनाकर पिरामिड बनवा क्यों नहीं देते हैं? इस तरह से लोकेश शर्मा ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि सबूत होते हुए भी आपकी एसपी एसओजी कोर्ट में जाकर नहीं कहती है कि कुछ नहीं मिला। अशोक सिंह और भरत मलानी को भी एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से क्लीन चिट मिली। कोर्ट में एसीबी कह चुकी है कि सरकार गिराने का कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, इसके कोई सबूत नहीं। कोर्ट में एसीबी की इन बयानों के बावजूद ये मानेसर घटनाक्रम को लेकर बात रखते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, केवल कुछ बातों से कुछ नहीं होता है। लोकेश शर्मा ये साफ कर चुके हैं कि आलाकमान अब पायलट को जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है और ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत को यही बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि पायलट को आखिरकार वो जिम्मेदारी क्यों मिल रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार पायलट को क्या वाकई में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या उन विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें सीएम पद के लिए आगे किया जाएगा या नहीं? आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।